एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यूमेरिक क्लासेस। तो यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जिसमें हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। यूपी पुलिस, ठीक है, 2026 एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 38 क्वेश्चन जीएस के हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है? प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के बाद चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में हुआ, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जापान में हंसू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये द्वीप जो है ये ऑयल के लिए फेमस है, ठीक है, तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड रिपन को, ठीक है। स्थानीय सुशासन का पिता जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू ने, जेपी नारायण ने, गांधी जी ने, एम.एन. राय ने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है? ASCII, होलरिथ कोड, ABCDIC, ISCI, ठीक है। कह रहा है वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका ASCII, ठीक है, यानी अमेरिकन, लिख भी देता हूँ मैं, अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन यानी ASCII, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपन्यास है, पूछ रहा है व्हेन द रिवर स्लिप्स किसके द्वारा लिखी गई है? अनुराधा राय के द्वारा, शोभा डे के द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा, स्टेरिन कायर के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेरिन कायर के द्वारा, ठीक है। वहीं एसोटेबल बॉय की बात करेंगे तो विक्रम सेठ ने लिखा है, ठीक है, एसोटेबल बॉय, ये आपको याद रखना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों, नोबेल प्राइज़ की बात की जाएगी, 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। 8वां नंबर है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, WWW की बात कर रहा है, ठीक है। अगर 4W आ जाएगा तो लास्ट वाले का, फर्स्ट वाले का तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, फोर्थ वाले का वाम होता है, ठीक है। वाम का मतलब राइट वंस रीड मी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू के साथ क्या जुड़ा है? त्रिचूर, ओणम, कार्तिकाई, पोंगल, ठीक है। तो जल्लीकट्टू के साथ जो जुड़ा है वो हो जाएगा आपका पोंगल, ठीक है, यानी पोंगल जो है वो तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। 10 नंबर है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, उपयुक्त सभी स्थानों पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज निकायों में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? देखिए सबसे पहली की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो हुई थी 1872 में हुई थी, मेयो के काल में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। नियमित जो जनगणना हुई थी, नियमित जनगणना जो हुई थी वो 1881 हुई थी, रिपन, ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? टोकरी बुनने वाला, कुम्हार, माली, पुजारी, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। पुजारी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वही हमसे पूछ रहा है कि ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां
ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, केवल ध्वनि संचारित होती है, केवल वीडियो संचारित होती है, केवल डाटा संचारित होती है। ठीक है, ISDN की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि वीडियो तथा डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, वो ISDN। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? ठीक है, नई दिल्ली का पूछ रहा है। ठीक है, नई दिल्ली का कौन सा हो जाएगा? तो ये एडविन लुटियंस हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये RRB में पूछा गया है और यूपी पुलिस दोनों में। चलिए इसको हटा देते हैं क्वेश्चन, ये पुराना हो गया है। अगर देखना चाहें तो बता ही देते हैं इसको। 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था? तो भूमि जो अधिग्रहण की गई थी वो 52 हेक्टेयर थी। ठीक है, 52 हेक्टेयर हो जाएगा। ये भी आप हटा सकते हैं 16 नंबर। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, पॉलिटी का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 93वां संशोधन, 97वां संशोधन, 95वां, 91वां। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 91वां संशोधन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? लाहौर, कन्नौर, सरहिंद, काबुल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौर। ठीक है, 18 का C करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? डॉक्टर S राधाकृष्णन, नीलम संजीवा रेड्डी, KR नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग की बात कर रहा है। ठीक है, रेडियो तरंग का वेग जो होता है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। अगला हमारा क्वेश्चन है कि FM प्रसारण बैंड के बीच होता है HF रेंज, UHF रेंज, VHF रेंज, उपयोग सभी। ठीक है, FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, प्रसारण बैंड के बीच में क्या होता है वही आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा VHF रेंज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 22 नंबर है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल जो होती है वो 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ठीक, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? नदी के प्रवाह की बात कर रहा है। रिक्टर, देखिए रिक्टर की बात करेंगे तो ये भूकंप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? भूकंप। एनीमोमीटर हवा की गति। विस्फोट हवा, विस्फोट एक मिसाइल भी थी। विस्फोट इसको हवा से जो मार करते हैं उसके लिए। क्यूसेक जो होता है नदी के प्रवाह को मापता है। ठीक है, क्यूसेक। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 24 नंबर। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? मैक, रिक्टर, नॉट, हर्ट्ज। सुपरसोनिक की बात कर रहा है। सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो ये मैक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैक। नेक्स्ट है खाद्य के संरक्षण हेतु निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर, विनेगर तो सिरका होता है। CH3COOH। ठीक है, एस्टिक एसिड। पोटेशियम परमैंगनेट ये नहीं होगा। KMnO4 ये लाल दवा होती है कीटाणुओं को मारने के लिए। सोडियम क्लोराइड आपका नमक हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को संरक्षण में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, पेरिस्कोप, पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर। करेक्ट आंसर देखिए, हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। पेरिस्कोप जो होती है समुद्र में पड़ी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, हाइड्रोमीटर घनत्व। तो इसमें पूछा है स्थान की आर्द्रता, आर्द्रता के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर A।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में से राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो 28 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1923, 1925, 1924, 1922। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1924। ठीक है। 30 नंबर है क्रीमी लेयर संबंधित है। देखिए क्रीमी लेयर की जब बात करेगा तो ये हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ठीक है, उसको क्रीमी लेयर बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी पुराना हो गया, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। 3 दिसंबर 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHAB परियोजना शुरुआत की गई? असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 ये 32 नंबर काट देते हैं। 2021 का ही करंट के क्वेश्चन थे, इनको हटा देते हैं, हम स्किप कर देते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, हैदराबाद, कानपुर। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की बात कर रहा है दोस्तों, तो हैदराबाद में है। 33 का बी करेक्ट हो जाएगा। ये 34 नंबर भी करंट का क्वेश्चन था, इसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है? प्लाज्मा, रोहिताणु, कतिपय स्रावों का होना, होमोग्लोबिन। तो लाल रंग दिखाई देने का जो कारण है दोस्तों वो हो जाएगा होमोग्लोबिन। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता, खेल संपादकी, सिने कला, साहित्य संबंधित लेखन से। ठीक है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जो है ये पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है, पत्रकारिता पुलिंतजर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, पुलिंतजर। ठीक है, पुरस्कार जो है वो आपका पत्रकारिता में दिया जाता है, ये आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।